नाज़रीन अभी आपको बताएं कि फूलनगर में DPO कसूर आफ्ताब अहमद बुलरवान और DSP पतोकी नासिर मल्लिक की हिदायत पर सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 कुमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। SHO सिटी महबूब आलम की क़यादत में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और मुल्ज़िमान को मुबैना तौर पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से दाव पर लगी 65,000 रुपए की नकद रकम और ताश के पत्ते भी बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। सरगोधा पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ 24 घंटों में भरपूर क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 15 इश्तिहारी मुजरिमान भी शामिल हैं, जबकि मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 किलो चर्स और आइस शराब और मुख्तलिफ अक़साम का असलहा भी बरामद हुआ। बरामद होने वाले असलहे में क्लाशनकोव्स, राइफलें, बंदूकें और पिस्टल भी शामिल है। DPO तौक़ीर मोहम्मद नईम का कहना है कि जुराइम पेशा नासिर की सरकोबी और ज़िला में अमन व अमान के क़याम के लिए सरगोधा पुलिस हमातन मसरूफ़ अमल है। मेहड़ में 11 साल बच्चे से मुबैना जिनसी ज़्यादती की कोशिश। पुलिस की फौरी कार्रवाई, नामजद मुल्ज़िम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू के इलाके मेहड़ के मंसूर कॉलोनी में 11 साल बच्चे से मुबैना जिनसी ज़्यादती की कोशिश का वाक़या पेश आया। मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मेहड़ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। सरगोधा लाहौर रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 60 साल शख्स जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और मुतासरा शख्स का मुआयना किया, ताहम वो जानबर ना हो सका। हादसे के बाद नामालूम गाड़ी का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। लाश को कानूनी कार्रवाई और शनाख्त के लिए THQ अस्पताल भागटावाला मुंतकिल कर दिया। हरिपुर में 12 रोज़ कबल लापता होने वाली 5 साल बच्ची आयत नूर ताहाल बासियाब नहीं हो सकी। बच्चे के वालिद मोहम्मद शफीक के मुताबिक आयत नूर घर से बाहर गली में खेलने के लिए निकली थी, लेकिन वापस ना आई। अहल इलाका ने गुज़िश्ता रोज़ DPO हरिपुर शफीउल्लाह खान गंडापुर से मुलाकात करके बच्चे की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया और उसकी जल्द बाजियाबी का मुतालबा किया। DPO के मुताबिक पुलिस की मुख्तलिफ टीमें बच्चे की तलाश और बाजियाबी के लिए दिन रात काम कर रही हैं, जबकि पुलिस ने मुबैना तौर पर बच्चे को साथ ले जाने वाले शख्स, मोटरसाइकिल और मौका के गवाह तक रसाई हासिल कर ली है। मेलसी के निजी तालीमी इदारे में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। तलबा ने मिली नगमों, टैबलोस और ड्रामे के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। मेलसी के इलाके खानपुर के मारूफ तालीमी इदारे स्प्रिंग डोल ऑफ किड्स में जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद ने तलबा की परफॉर्मेंस को सराहते हुए उन्हें मुल्क का रोशन मुस्तकबिल करार दिया। मुकर्रीन ने कहा कि नई नस्ल को पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद और कुर्बानियों से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रेनाला कोट में शदीद गर्मी और हब्स के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 10 घंटे से जायद बिजली बंद रहने लगी। मजीद जानते हैं रेनाला कोट से नुमाइंदा TV टुडे राना उस्मान से। जी राना उस्मान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। नाला खुर्द और उसके मुल्हका इलाकों में शदीद हब्स और शदीद गर्मी के बावजूद वाबडा की जानिब से जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर लोड शेडिंग के दौरानिया की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे से भी तजावुज़ कर चुका है, जिसकी वजह से जो अहल इलाका है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वाले जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहना था कि हम तो पहले ही महंगाई की चक्की से में पिस रहे थे, जिसकी वजह महंगाई की वजह से हमारे कारोबार पहले से ठप थे और इस जो ये शदीद बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, इसकी वजह से हमारे कारोबार मज़ीद ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ रात के औकात में जो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से हमें सोने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा ये जो वाबडा की जानिब से शदीद बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इसे रोका जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ जाए। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा की हिदायत पर मनशाल फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। चौकी जिया बग्गा पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 1 किलो 320 ग्राम से जायद आइस बरामद कर ली है। SP सदर के मुताबिक एक मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश ऑनलाइन मनशात मंगवा कर पोस्ट इलाकों में नौजवान नस्ल को फरोख्त करने का इतराफ़ किया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई। सवात के नौजवान नोमान सैयद ने लकड़ी की सादा तख्तियों को फन के खूबसूरत शाहकारों में बदल दिया। मुनफरिद हुनर से अब तक 50 से ज़ायद तस्वीर और फन पारे तैयार कर चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ TV टुडे इफ्तिखार अहमद।
लकड़ी की एक सादा तख्ती, चंद औजार और हाथों का हुनर। सवात के इलाके ख्वाजखेला शंड से ताल्लुक रखने वाले नौजवान नोमान सईद इसी हुनर के जरिए लकड़ी को खूबसूरत पनपारों में तब्दील कर रहे हैं। नोमान सईद गुज़श्ता तकरीबन 6 साल से लकड़ी पर हाथ से तस्वीर बनाने का काम कर रहे हैं और अब तक 50 से ज्यादा पनपारे तैयार कर चुके हैं। नाम नोमान सईद है और मैं शीन ख्वाजखेला से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले 6-7 साल से ये हुनर करता हूँ। 50 से ज़्यादा तस्वीरें इसी तरह बनाएं। तस्वीर पे कम से कम 1 हफ्ता टाइम लगेगा। TKR ताहिर खान लाला पिक्चर में मसरूफ़ हूँ। पिक्चर में बनाता हूँ दियार की लकड़ पर। नोमान सईद ज्यादातर दियार की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी को पहले मुनासिब तरीके से खुश्क और तैयार किया जाता है, जिसके बाद तस्वीर का खाका बनाया जाता है और फिर कटिंग समेत मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए इसी मुकम्मल पनपारे की शक्ल दी जाती है। एक तस्वीर को मुकम्मल करने में तकरीबन 1 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है, क्योंकि लकड़ी पर बारीक काम और नक्श व निगार बनाने के लिए काफी मेहनत और महारत दरकार होती है। नोमान सईद ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ मारूफ शख्सियात की तस्वीर भी लकड़ी पर तैयार की है। इनमें से बाज़ पनपारे वो मुतालिका शख्सियात को बतौर तोहफा पेश करते हैं, जबकि कुछ तस्वीर और डिजाइन अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करके फरोख्त भी करते हैं। लोग अपनी पसंद की तस्वीर, दफातर और दीगर जगहों के लिए भी इनसे लकड़ी के पनपारे तैयार करवाते हैं। ये मुनफरिद हुनर नोमान सईद के लिए सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा पन भी है जिसमें इनकी मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और लकड़ी के रिवायती हुनर की झलक नजर आती है। लकड़ी पर हाथ से तस्वीर बनाने का ये मुनफरिद पन जदीद दौर में भी अपनी अलग पहचान रखता है। नोमान सईद जैसे नौजवान न सिर्फ अपने हुनर के जरिए रोजगार हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस पन को जिंदा रखने और नई नस्ल तक मुंतकिल करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, सवात, शंड। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि घारू के करीब तारीखी कॉलेज जेल बदहाली का शिकार, बुनियादी सहूलियात के फुकदान और अदम तवज्जो के बायस कुदरती हुस्न मानद पड़ने लगा। नेशनल हाईवे गरजू से झील तक लिंक रोड और पुल की तामीर भी तवील अरसे से मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि सयाहत के फ़रोग़ के लिए तामीर किए गए हट्स में भी सहूलियात की कमी की शिकायत है। शहरियों का कहना है कि हॉलीज झील तारीखी और कुदरती विरसा है, जिसे फौरी तवज्जो देकर बहाल किया जाना चाहिए। हरिपुर सिरीकोट बाईपास रोड पर हालिया बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। पहाड़ों से मिट्टी और बड़े तोदे गिरने से मुसाफिरों को शदीद खतरात लाहक है। हुकाम से फौरी इक़दामात की अपील की गई है। मज़ीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ हज़ारा मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरीकोट बाईपास रोड पर। हालिया बारिशों की वजह से यहाँ पर रोड के किनारे लाइन स्लाइडिंग की वजह से पत्थर पहाड़ों से गिर चुके हैं। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये पहाड़, यहाँ पर ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ से लाइन स्लाइडिंग हो रही है, बड़े बड़े पत्थर रोड के दरमियान में गिर रहे हैं और किसी वक्त भी ये पहाड़ गिरकर बड़ा हादसा इससे बन सकता है। यहाँ पर इससे कबल भी हमने खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी को मुतालबा किया था कि सिरीकोट बाईपास रोड जो कूटकी के करीब पहाड़ है, ये कच्चा पहाड़ है और ये गिरने के काबिल है। बारिशों की वजह से ये जगह जगह से लाइन स्लाइडिंग हो रही है। इस पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर यहाँ के रोड के दरमियान में गिर रही है। खुदा ना करे कि कोई बड़ा हादसा हो, ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरे और किसी गाड़ी पे लग जाए तो जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा यहाँ के अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि सिरीकोट बाईपास रोड कूटकी के मकाम पर और जगह जगह पर जो कच्चे पहाड़ है जो लाइन स्लाइडिंग कर रहे हैं, उनका बंदोबस्त किया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। सरगोदा में DPO तौकीर मोहम्मद नईम की थाना शाहपुर सदर में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनकर फौरी अजाले के लिए अफसरान को हिदायत। ज़ेर तफ्तीश संगीन मुकदमात पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि अवाम की खिदमत पुलिस का नस्बुल ऐन है और अवामी राब्ते और खिदमत के मयार में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DPO ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी की।
शेखपुरा में सुथरा पंजाब मुहिम तेजी से जारी है। सुथरा पंजाब एजेंसी और म्यूनसिपल कमेटीज का अमला सफाई के लिए फील्ड में मुतहरिक है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के इक़दामात भी जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि साफ सुथरा माहौल फराहम करना ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है, जबकि मुहिम की कामयाबी के लिए शहरियों का ताउन भी इंतहाई अहम है। उनके मुताबिक सफाई के अमल की रोज़ाना फील्ड विजिट के जरिए निगरानी की जा रही है और किसी भी किस्म की कोताही पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि सुथरा पंजाब मुहिम के अहदाफ हासिल किए जा सकें। खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्द-बदल ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। महंगाई के नए असरात ने शहरियों को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद रहमानी। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। अशियाए खुर्दनोश, गैस, बिजली और ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया है। रोज़ की बुनियादों पर जो पेट्रोल महंगा हो रहा है और रोज़ जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है या गवर्नमेंट का रेट निकालती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बन रही है, क्योंकि रोज़ कीमतों का तयन करना इंतहाई मुश्किल हो गया और गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी की पहुंच से जो है ना चीज़ें दूर होती जा रही हैं। महंगाई की वजह से गरीब आदमी का गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो रोज़ की बुनियादों पर पेट्रोल महंगा करने के बजाय इसे कोई 10 दिनों में या 8 दिनों में या कोई और लाहे अमल इसका तैयार करें। शहरी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला रद्दोबदल हमारी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रहा है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, जिससे आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ये डेली रात में रात देखें, रात को सोते हैं तो कुछ और रेट होता है, सुबह उठते हैं तो कुछ और रेट होता है पेट्रोल का। तो खुदारा हम तो यही अपील करते हैं महंगाई के ऊपर कि ना ही कोई हम रोटी 2 वक्त की खा सकते। गैस वो रेट इतना बढ़ गया है, सब्जी का रेट इतना बढ़ गया है। पेट्रोल जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो इससे अच्छा हम पैदल चले जाएं। अवाम ने पहले कईयों ने खुदकुशी कर ली है, गरीब आदमी ने, अब और जीना आराम हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का सिलसिला खत्म किया जाए, अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए और बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, टीवी टुडे, खानेवाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा अली अब्बास साईं के एजाज़ में इस्लामाबाद में खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया। इस मौका पर दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी मोहब्बत और अक़ीदत, रूहानी वाबस्तगी और अहम इलाक़ाई और समाजी अमूर पर खुशगवार गुफ्तगू की गई। मुलाकात के मौका पर पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा अली अब्बास साईं के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुज्तबा शनासी खेतरान भी मौजूद थे। रुक करेंगे कमालिया का, जहां मोहल्ला चीनी चौक का दाखिली और खारजी रास्ता टूट का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला चढ़ चीनी चौक पर, यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सजावट की जाती है, जिसकी वजह से दूर दराज से लोग यहाँ सजावट देखने आते हैं। यहाँ पर दाखिली और खारजी जो रास्ता है वो इतना नाकस और बुरा हो चुका है, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद शहादत के सिलसिला में पिछले 18 साल से ना मोहल्ला चढ़ हशमत चौक से लेके चीनी चौक तक रोड को सजाया जाता है और यहाँ पे महफिल पाक का इनकाद किया जाता है। इसके अलावा 11 रबीउल अव्वल को मशल बरदार जुलूस जो है उसका भी इनकाद होता है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि सिर्फ और यहाँ पर इकदाम किए जाएं ताकि हमें सजावट में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आ सके। जी
सखर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए का एक ही टेंडर एक कंपनी को देने के मुबजरा मामले पर ठेकेदार सरापा एहतजाज। मुज़ाकरात की यकीन दहानी पूरी न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी गई है। सखर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के लाड़काना रीजन में ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तरक्याती स्कीमों के तकरीबन 400 करोड़ रुपए के एक ही टेंडर को एक ही कंपनी को अवार्ड करने के मुबैना अमल के खिलाफ ठेकेदारों ने एहतजाज किया है। ठेकेदारों का कहना है कि मुकर्ररा वक्त गुजरने के बावजूद चीफ इंजीनियर ने वफ्द से मुलाकात नहीं की। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि मुबैना मुतनाज़िर टेंडर फौरी मंसूख किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करने और दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया गया। कुंडियारो डिग्री कॉलेज में सिंध की वहदानियत और नए सूबों के क़याम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर प्रोफेसर नजमुद्दीन घांगरू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सूबों की तश्कील से मुताल्लिक बात सिंध के लिए नाकाबिल कबूल है। उनका कहना था कि ये महज सियासी बयान नहीं बल्कि सिंध की वहदानियत के लिए एक अहम मामला है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कसूर में 2005 में फारूकाबाद के मुकाम पर शहीद होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद इरफान शहीद की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मजीद जानते हैं सरदार जावेद आशिक डोगर की इस रिपोर्ट में। कसूर के पुलिस एहलकार मोहम्मद इरफान शहीद की बरसी के मौके पर पुलिस अफसरान एहलकारों ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चुबान दस्ते ने शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि एहलकारों ने सलामी भी दी। शहीद के अहले खाना भी तकरीब में शरीक हुए। मोहम्मद इरफान शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मोहम्मद इरफान शहीद 2005 में फरूखाबाद के मकाम पर फर्द की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। बरसी के मौके पर पुलिस अफसरान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए, दर्जात बुलंदी की खुसूसी दुआ की। मोहम्मद इरफान शहीद के भाई का कहना था कि शहादत पर फख्र है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमें सब्र दे। मेरा पैगाम यह है कि इनको जहाँ भी ज़रूरत हो किसी मकाम पर, इनके अजीज़ो अकारब जो हैं, हम हर लम्हा बलम्हा इनके साथ हैं। जो भी इनको ज़रूरत हो ये रब्ता कर सकते हैं और हर तरह की हौसला अफजाई या जो भी महकमाना इमदाद है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करते रहेंगे। और इसी तरह सालाना जो बरसी है उस पर हमेशा के लिए ये सलामियाँ होती रहेंगी और भी जो महकमाना इमदाद है वो इंशाअल्लाह ताला ये शहीद जो है इसके लवाकीन को दी जाएगी। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने शहीद मोहम्मद इरफान के लवाकीन से मुलाकात की, उनसे इज़हार हमदर्दी किया। पुलिस काम का कहना था कि शोहदाए पुलिस पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है, इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। मोहम्मद इरफान शहीद ने फर्द की अदायगी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। शोहदाए पुलिस हमारे माथे का झूमर है, हम शोहदा के खानदान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बरसी की तकरीब के इख्तिताम पर पुलिस अफसरान एहलकार शहीद के अहले खाना ने शहीद मोहम्मद इरफान के दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। पुलिस का कहना था कि शहीद की कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी अज़म, फर्ज नासी और हुब्बुल वतनी की मिसाल है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैमरा टीम के साथ सरदार जावेद आशिक डोगर, टीवी टुडे, कसूर। दूसरी जानब जनावाला में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। मेन बाजारों में ऑपरेशन के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों का सामान भी जब्त कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शहर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और रोजाना की बुनियाद पर बाजारों की निगरानी की जाएगी। हुकाम का कहना है कि शहरियों को आमदरफ्त में सहूलत फराहम करने और बाजारों में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है। आरिफ वाला में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। जदीद निज़ाम से ट्रैफिक मामूलात की निगरानी में मदद मिलेगी। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे मलिक हमाद आवान से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक ट्रैफिक की आगाही और आवाम को महफूज बनाने के लिए आरिफ वाला में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया और जो कैमरे हैं उनको शहर भर में एक्टिव कर दिया गया ताकि जो शहरी हैं एक तो वो महफूज रह सके और इसके साथ बगैर हेलमेट के शहरी हैं उनके खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे और ओवरलोड गाड़ी, ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ भारी जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस टाइम ट्रैफिक के अफसरान मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहबा और DIG साहब साइबर और DPO साहब पाकपतन शरीफ
इनके अहकामात के मुताबिक आरेवाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है 6 अगस्त से। अब तमाम जो आरेवाला के शहरी हैं इनसे मेरी ये मुतबाना गुजारिश है कि आप हेलमेट पहनें, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब करें ताकि आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ भारी जुर्माने जो किए जाएंगे ताकि आवाम को बेहतर और ट्रैफिक में रवानी जो है वो बनाई जा सके। जी, जैसा कि आपने ट्रैफिक ऑफिसर की बात सुनी, इनका कहना है कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसका बुनियादी मकसद ना सिर्फ आवाम को महफूज बनाना है बल्कि ट्रैफिक कवानीन की जो आगाही है उसको हर शहरी तक पहुंचाना है। जी, कबीर शरीफ में वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही तकरीब मुस्तहिक़ ख़ानदानों, यतीम और बेवा अफराद और खुसूसी अफराद में राशन, मलबूसात और व्हील चेयर्स तकसीम की गई। कबीर शरीफ में अवाम दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फलाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद ख़ानदानों और बच्चों और खुसूसी अफराद में राशन और मलबूसात के सूट तकसीम किए गए। खुसूसी अफराद और बच्चों को व्हील चेयर्स भी फराहम की गई, जबकि माजूर अफराद के लिए 3 मरले के तामीर शुदा घर और यतीम और बेवा अफराद को 3 मरले के प्लाट्स भी दिए गए। तकरीब सदर अकबरी नाज और चेयरमैन आबिद हुसैन की ज़ेर निगरानी हुई, जिसके मेहमान खुसूसी शेख खालिद महमूद थे। बहावलपुर में इंसदाद बदउनवानी और इखलाकी तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में शफाफियत, जवाबदही, दियानतदारी, मेरिट और इखलाकी तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। DG पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा ने बतौर रिसोर्स पर्सन खुसूसी लेक्चर देते हुए करप्शन के खात्मे में पब्लिक सर्वेंट्स के किरदार पर रोशनी डाली। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि बदउनवानी से पाक मुआशरे की तश्कील इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सक्खर में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब परचम कुशाई की गई। तकरीब में मुफ्ती इब्राहिम कादरी की मुआवनत से परचम कुशाई की गई। इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरती तजुर्बा और तालीमात को उजागर किया गया। शुरका ने मोहब्बत और अक़ीदत रसूल का इजहार किया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल मोहब्बत रसूल और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी के इजहार का अजीम दिन है। हमें नबी करीम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में पहली सालाना सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। इल्मी और दीनी शख्सियात, असातिज़ा और तलबा की भरपूर शिरकत। सीरत तजबा को असर हाजिर के लिए अमली रहनुमाई भी करार दिया है। मुक़र्रिरीन ने अदल इंसाफ, दियानतदारी, हुस्न अखलाक, किरदार साजी और इंसानियत की खिदमत के हवाले से सीरत तजबा की अहमियत पर रोशनी डाली है। उनका कहना था कि नबी करीम की सीरत मुबारक आज के दौर में बेहतरीन इखलाकी और अमली रहनुमाई फराहम करती है। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी नातिया मुशायरा भी हुआ, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद तलबा में इल्मी शऊर के साथ इखलाकी, दीनी और रूहानी तरबियत को फ़रोग़ देना भी शामिल है। नज़ीराबाद रेवेन्यू ऑफिस में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। किसानों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एंटी करप्शन हुकाम से मुतालबा किया है कि मुबैना जाली इंतकालात की तहकीकात करके उन्हें मनसूख किया जाए और अराज़ी असल मालकान के हवाले की जाए। दूसरी जानिब अवामी हलकों ने भी मामले का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चंडीगढ़ के रेल बाजार में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मारूफ स्वीट हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाकिस और इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया खोया और पनीर भी तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक दुकान पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए खुला खोया और पनीर फ्रीजर में फरोख्त के लिए रखा गया था। लेबॉर्ट्री सैंपल में मुख्तलिफ ममनूआ अज्जा की मिलावट पाई गई, जिसके बाद नाकिस मसनूआत को तल्फ कर दिया गया और दुकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हासिलपुर के नवाही चक नंबर 58 फतह में एक ही घर के 5 अफराद मुबैना फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अहले खाना के मुताबिक घर में पकौड़े बनाकर खाने के बाद अचानक तमाम अफराद की तबीयत खराब हो गई, जिस पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मुतासरीन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है।
پاک پتن میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری جرمانوں کا اعلان۔ سیف سٹی اتھارٹی نے شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کی ہدایات کر دی ہیں۔ سیف سٹی اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی سرکاری گاڑیوں کو چالان سے استثنا حاصل ہوگا، جبکہ پرائیویٹ گاڑیوں سمیت ریسکیو 112 کی ایمبولینسز بھی مستثنا قرار دی گئی ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر بھی 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ تو کل ہمیں نہیں دی گئی، کل ہمارا سامان بھی کلوز تھا، بغیر پیسے دے ہم نے کون سے پیسے ان کو دینے بھائی، سامان بھی اتنا ہی رکھا، تو اس لیے انہوں نے بدتمیزی کی، کل گالیاں بھی دی۔ سعید احمد نام ہے۔ قصور کے شہید پولیس اہلکار محمد عرفان کی برسی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ فاروق آباد میں شہید ہونے والے قصور پولیس کے اہلکار محمد عرفان کی برسی کے موقع پر پولیس افسران اور اہلکاروں نے شہید کی قبر پر حاضری دی۔ پولیس کے چاق جبان دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا اور سلامی دی، جبکہ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں شہید محمد عرفان کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ پولیس افسران نے لواحقین سے ملاقات کر کے اظہار ہمدردی کیا۔ جہاں پر وقت ہوئے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں ساہیوال روڈ پر اڈا چاند روڈ کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ گدھا گاڑی سے ٹکرانے کے بعد سڑک پر گرنے والا موٹر سائیکل سوار گرین بس تلے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچیں۔ ریسکیو سرائے کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت 31 سالہ SP کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ رہائشی 18 سالہ محمد احمد ولد ارشد کے نام سے ہوئی، جس کی لاش ضروری کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ریسکیو سرائے کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت 31 SP کے رہائشی 18 سالہ محمد احمد ولد ارشد کے نام سے ہوئی، جس کی لاش ضروری کارروائی کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ کوٹ رادھا کرشن میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سینٹرل پنجاب کا تنظیمی اجلاس جماعتی امور، دعوتی سرگرمیوں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم نے خصوصی شرکت کی اور تنظیمی امور پر تفصیلی خطاب کیا ہے۔ صوبہ پنجاب، ضلع قصور اور تحصیل کوٹ رادھا کرشن کی قیادت نے بھی اجلاس میں بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر آئندہ تنظیمی سرگرمیوں، دعوتی مہم اور عوامی مسائل کے حل کے لیے لاہ عمل بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیرپور کے نواحی گاؤں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی تعمیر اور مرمت ادھوری چھوڑنے پر مکینوں، اساتذہ اور طلباء کا احتجاج۔ مبینہ باضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مظاہرین کے مطابق تعمیر شدہ حصے میں بھی مبینہ طور پر ناقص اور پرانا میٹیریل استعمال کیا گیا، جبکہ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث طلباء مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جس سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ مظاہرین نے صوبائی وزیر تعلیم اور اعلیٰ حکام سے معاملے کی تحقیقات اور اسکول کا کام فوری طور پر مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میر ہزار خان کے علاقے چینا ملانا میں محکمہ جنگلات کی شجرکاری مہم 100 ایکڑ رقبے کو سرسبز بنانے کا ہدف مقرر 16 ٹیوب ویلز بھی منصوبے میں شامل کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سرسبز پنجاب مشن کے تحت چینا ملانا میر ہزار خان میں محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ مہم میں چیف کنزرویٹر ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر سعید تبسم، کنزرویٹر فارسٹ DG خان ڈاکٹر طارق نسیم، ڈپٹی کنزرویٹر مظفر گڑھ راشد محمود سمیت محکمہ جنگلات کے افسران، زرعی انتظامیہ، پولیس اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی اور پودے بھی لگائے۔ گوجرا میں باثر افراد کی مبینہ غنڈہ گردی، گھر میں داخل ہو کر ماں اور بیٹی کو اسلحے کے زور پر کلہاڑیوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا ہے۔ واقعے کے بعد متاثرہ افراد نے اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لینے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ باثر افراد کی جانب سے انہیں مسلسل مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندان نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔
ننکانہ صاحب کے علاقے آلیان والا میں 9 سالہ بچی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے الزام میں نامزد تینوں ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان تھانہ صدر ننکانہ صاحب کی حدود میں ڈکیتی کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ سی سی ٹی وی اہلکاروں سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملزمان فرار ہو رہے تھے کہ سی سی ٹی وی اہلکاروں سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں تینوں ملزمان ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے مزید قانونی کارروائی اور شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جاری ہے۔ بورے والا میں بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں۔ وابڈہ ٹیم نے 3 مقامات پر مبینہ ڈائریکٹ سپلائیاں پکڑ کر کنیکشنز منقطع کر دیے۔ قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اڈا گولا کے رہائشی نذیر احمد کے ڈائریکٹ ٹیوب ویل کنیکشن کو مبینہ طور پر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ کر سپلائی منقطع اور کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ دوسری کارروائی میں ٹرک نمبر 277 ای بی کے ندیم احمد کی ڈائریکٹ سپلائی، جبکہ تیسری کارروائی میں ٹرک نمبر 48 کے بی کے ظہور احمد نمبردار کی ڈائریکٹ سپلائی پکڑ لی گئی۔ وابڈہ حکام کے مطابق مبینہ بجلی چوری سے محکمہ کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچ رہا تھا۔ متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون مینارٹی ونگ پنجاب کے سینئر نائب صدر ایمانویل غوری کا سیالکوٹ میں تعزیتی دورہ۔ سابق ایم پی اے ذوالفقار غوری کی اہلیہ کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ اس موقع پر ایمانویل غوری نے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غم کی اس گھڑی میں وہ پورے خاندان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار غوری ایک مخلص سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور ان کے گھر پیش آنے والے سانحے پر مسلم لیگ نون کا ہر کارکن برابر کا شریک کے غم ہے۔ تعزیتی ملاقات کے دوران خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ مظفر گڑھ میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کے مثبت نتائج سامنے آ گئے۔ مظفر گڑھ سیف سٹی اتھارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی ایس پی سیف سٹی طارق ستار نے کہا ہے کہ شہر میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کے باعث جرائم کی شرح میں 90% تک کمی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحصیل جتوئی اور علی پور میں بھی سیف سٹی کیمروں کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی، جس سے ضلع بھر میں جرائم کی روک تھام میں مزید مدد ملے گی۔ خیرپور پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف لاڑکانہ میں احتجاج۔ متاثرہ خاندان کا قتل کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی گرفتاری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لاڑکانہ کے رحمت پور کے رہائشی عبدالفتاح کورائی نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خیرپور پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ کورائی کے مطابق چند سال قبل ان کے کزن عابد علی کورائی کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے کزن نیاز علی کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا تھا اور وہ دونوں مقدمات کے مدعی ہیں۔ خاندان نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سکھر اور لاڑکانہ اور ایس ایس پی خیرپور سمیت اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر بابر صاحب الدین کی زیر صدارت ریونیو افسران اور سٹاف کا اجلاس۔ عوامی مسائل کے حل، شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں ریونیو امور، عوامی سہولیات اور فیلڈ رپورٹس کے حوالے سے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بابر صاحب الدین نے ریونیو افسران اور سٹاف کو شفافیت، میرٹ اور قانون کے مطابق فرائض انجام دینے کے واضح احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ رپورٹس حقائق اور میرٹ کی بنیاد پر مرتب کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے واضح کیا کہ بدعنوانی اختیارات کے ناجائز استعمال یا غلط رپورٹس مرتب کرنے والوں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب نصیر آباد میں ڈپٹی کمشنر وریندر لال کی زیر صدارت کھلی کے شہریوں نے پانی، صفائی، سڑکوں اور دیگر بنیادی مسائل سے آگاہ کیا۔ فوری حل کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ اس موقع پر کرنول نصیر آباد، اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ مراد جمالی، ڈی ایس پی سٹی سمیت دیگر افسران اور مؤثر شخصیات بھی موجود تھیں۔ شہریوں نے بنیادی سہولیات، پانی، صفائی، سڑکوں اور دیگر عوامی مسائل سے متعلق شکایات پیش کیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل غور سے سنے اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ان کے فوری حل کے لیے ضروری ہدایات جاری کر دیں۔ چیچہ وطنی میں مہنگائی نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اشیاء خود و نوش، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے سے مزدور اور سفید پوش طبقہ پریشان ہے۔ گھریلو بجٹ شدید متاثر ہونے لگا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر کا راشن پورا کرنا مشکل اور بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سبزی اور پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق آمدن میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث انہیں بنیادی ضروریات میں بھی کٹوتی کرنا پڑ رہی ہے۔
دادو میں مندر کے قریب کامجان محمد خوشک جانے والی سڑک کئی سال سے ادھوری خستہ راستے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندے عبدالکریم دستی سے. میں اس وقت موجود ہوں. راستہ ہے یہ جان محمد خشک گاؤں کو جانے والا اور 5-8 گاؤں اسی سے ہی کنیکٹ ہیں. میں آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے یہ جو پتھر بچھے ہوئے ہیں یہ 2022 کی الیکشن کے دوران یہ بچھائے گئے تھے. 2022 آج 2026 ہے. یہ گاؤں کی طرف راستہ جاتا ہے. مزید یہاں پہ والا موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے روڈ کے حوالے سے. روڈ آج رولڑ جو شکار تقریباً الیکشن میں ورک دوران آیا ہی تھے سائیں جن کے چیسی روڈ روڈ جو صحیح ہے بس انہوں نے الیکشن دوران آیا پتھر وتھر لایوں ہلیا ویا. گاؤں والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں مکمل تعمیرات کرا کر دی جائے. کیمرہ مین کے ساتھ عبدالکریم دستی ٹی وی ٹوڈے دادو. میں اس وقت موجود ہوں. اور خبر یہ ہے کہ کیٹے بندر کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل کا ٹائر پھسلنے سے 20 سالہ نوجوان جاں بحق. لاش ضروری کارروائی کے بعد آبائی گاؤں منتقل کر دی گئی. گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا. واقعے کے بعد لاش کو شیخ سید میڈیکل سینٹر ساکرو منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے نوجوان کی موت کی تصدیق کر دی. ضروری قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میت کو آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا. نوجوان کے میت گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا. اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے جبکہ علاقے میں بھی سوگ کی فضا چھا گئی. بچے کی بے تھانہ بڑا گھر پولیس کی کارروائی. مبینہ منشیات فروش گرفتار کر دیا گیا. 2.5 کلو سے زائد منشیات بھی برآمد. مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے. پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ بڑا گھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں مبینہ طور پر ملوث عاصم منیر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے قبضے سے 2.5 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی جاری ہے. ڈی پی او ارسلان زاہد کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی منشیات پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں. نیشنل پریس کلب کوہلو کی سال 2026-27 کے لیے نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے. قومی صحافیوں اور معززین نے نئی کابینہ کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ نئی قیادت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور عوامی مسائل اجاگر کرنے میں مؤثر کردار ادا کرے گی. نامنتخب اراکین نے آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ اور محروم طبقات کی آواز کو اعلیٰ سطح تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا. پتوکی میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں. انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ. جلوسوں اور محافل میلاد کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دے دیا گیا. پولیس، ریسکیو، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، میونسپل کمیٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کو خصوصی ڈیوٹیاں سونپ دی گئی ہیں. جلوسوں اور محافل میلاد کی سیکیورٹی کے لیے جامع پلان تشکیل دینے کے ساتھ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹریفک پلان بھی مرتب کیا گیا. سرگودا میں انڈر 14 سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب. کمشنر حافظ شوکت علی کی خصوصی شرکت. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمشنر حافظ شوکت علی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق حکومت نوجوانوں کو کھیلوں کے جدید سہولیات کی فراہمی کر رہی ہے کیونکہ کھیل نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما اور نظم و ضبط کے لیے ناگزیر ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈر 14 جیسے سپورٹس گالا نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تقریب کے اختتام پر ونرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. دادو کے علاقے مرکپور میں روڈ کئی سال سے خستہ حالی کا شکار. گہرے گڑھوں اور گرد و غبار کے باعث شہریوں اور دکانداروں کو مشکلات. فوری تعمیر اور مرمت کا مطالبہ کر دیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی خستہ حالت سے کاروباری سرگرمیاں متاثر اور حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. شہریوں کے مطابق متعدد بار شکایات کے باوجود تعمیر اور مرمت کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے. اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل حکام سے سونمی نیامانی روڈ کا فوری نوٹس لے کر تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.